नारायण हरि हरि ओम हरि। कितनी कितनी औषधियां बनी, कितने ऑपरेशन हुए, एंटीबायोटिक और पेन किलर, क्या क्या करने के बाद भी लोग तंदुरुस्त दिखाई नहीं देते। क्या क्या मनोतियां के बाद भी लोग निश्चिंत दिखाई नहीं देते। क्या क्या उपायों के बाद भी लोग पूरे आनंदित दिखाई नहीं देते हैं। क्या क्या देश विदेश की यात्राएं और देश विदेश के आविष्कार काम में लाने के बाद भी लोग स्वस्थ नहीं दिखाई देते हैं, सुखी नहीं दिखाई देते हैं, सम्मानित नहीं दिखाई देते हैं, निश्चिंत नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं कि अमुक वर्ग अभागा है इसलिए वो दुखी है। प्राय सभी वर्ग के लोगों के साथ ये समस्या है। किसी भी वर्ग के लोगों को देखो तो स्वास्थ्य का ठिकाना नहीं, मानसिकता का ठिकाना नहीं, बौद्धिकता का ठिकाना नहीं। एक दूसरे पर दोषारोपण और अपने को या तो दूसरे को या भाग्य को कोसना, और भविष्य में कोई कृपा करेगा, कोई देव करेगा, कोई अल्लाह करेगा, कोई गॉड करेगा। वो दीनता हीनता वाली मान्यता कि भगवान दया करेंगे, ये करेंगे, उसी में आशा आशा में लाचारी मोहताजी के साथ घसीटा जा रहा है मानव। तो भगवान के दास हैं तो क्या भगवान ने तुमको गुलाम बनाने के लिए जन्म दिया है क्या? अगर उनको दास प्रिय हैं तो बड़ा प्रश्न हो जाता है कि भगवान को दास प्रिय है, दास बनाता है। जैसे एक गोवालिया अथवा एक गडरिया भेड़ों को और बकरों को चराता है दास बनाकर, फिर उससे अपना आजीविका चलाता है। तो क्या भगवान को कोई आजीविका चलानी है कि दासों की जरूरत है? फौज में भर्ती करते हैं ऑफिसर लोग तो उनको दासों की जरूरत है। सरकार ऑफिसरों को भर्ती करती तो उनको भी ऑफिसरों की जरूरत है। तो क्या भगवान को दासों की, सेवकों की, प्रचारकों की जरूरत है क्या? अगर जरूरत है तो ऐसा भगवान हमारा क्या भला कर लेगा? नारायण हरि नारायण हरि। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। प्राण तालबद्ध न होने के कारण मन तालबद्ध नहीं। तो इंद्रियों पर शासन मन का ठीक चलता नहीं। आंख ने दिखा दिया कोई सुंदरी या सुंदरा, इंद्रियां उसके तरफ आकर्षित हुई, मन सहमत हो गया और बुद्धि को घसीट लिया। अपनी पत्नी होते अथवा मर्यादा के खिलाफ होने पर भी स्त्री पुरुष का आकर्षण हमारी नींद हराम कर देता है, स्वास्थ्य हराम कर देता है। सपन दोष, धातुशय, मानसिक चिंतन, दवाइयां, स्थूल जगत का ज्ञान बहुत परिश्रम करके पाओ और फिर उसके अनुसार करो। फिर करके 5 विषयों को भोगो और उन भोगों की आदत से पचते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, सुकड़ते रहो, घुटने टेकते रहो, अंत में लाचार मोहताज होकर मर जाओ। चाहे राजा नृग का पद है तो भी मोहताज क्रिकेट होकर कुएं में छटपटाओ। इब्राहिम लिंकन है तो व्हाइट हाउस में प्रेत होके घूमो। क्या यही है क्या मनुष्य जीवन की? इब्राहिम लिंकन मानवतावादी थे, मेरे को उनके प्रति सद्भाव भी है, लेकिन चित्त को पीड़ा भी है। क्या जीवन इसीलिए बना था कि मरने के बाद प्रेत बन जाए, क्रिकेट बन जाए, सांप बन जाए,
जीते जी समस्याओं से जूझते जूझते हार के मर जाए। ऐसा जीवन था क्या? इसीलिए जीवन है क्या? वास्तविक जीवन क्या है उसको थोड़ा समझेंगे तो वास्तविक जीवन का महत्ता समझेंगे तो उधर को जाएंगे। शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, औषधि भी लेते हैं, ऑपरेशन भी कराते हैं, इंजेक्शन भी भुकवाते हैं, आयुर्वेदिक के उपचार भी करते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। फिर भी थोड़ा दिन ठीक हुआ न हुआ फिर बेठीक हो जाता है। यही समस्या है आज के मानव। वास्तव में स्वास्थ्य का और सुख का, आनंद और माधुर्य का और सारी समस्याओं के समाधान का स्रोत कहाँ है, उसको मानव भूलता चला गया। कूड़ा करकट है तो चादर डाल दी, अब ठीक ठाक हो गया। समय पाकर कूड़ा करकट चादर को भी कूड़ा करकट बना देगा, फिर दूसरी चादर, तीसरी चादर, ऐसे ही ऊपर ऊपर के उपचार, वही रोग, दीनता, हीनता, रिएक्शन, भविष्य की तकलीफें। कफ हो गया, खांसी हो गई, ले ली गोली, कफ सूख गया, लेकिन आगे चल के ट्यूमर बना, कैंसर बना। पीड़ा हो रही है, पेन किलर ले लिया, पीड़ा दब गई, लेकिन वो पेन किलर और भी मुसीबत ले आएगा। तो ऐसे उपाय करते हैं कि ज्यों ज्यों इलाज किया त्यों मर्ज बढ़ता गया। इसीलिए तो जीवन नहीं है। सही उपाय रोग के मूल को समझना है और सही उपचार रोग के मूल को उखेड़ के आपको स्वास्थ्य दे। ये सही उपाय, सही उपचार है। तो विकार 5 है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पति पत्नी का स्पर्श विकार है, गाना बजाना, खुशामद सुनना, ये शब्द विकार। जीभ को मजा आए ऐसे व्यंजन खाकर बीमारियां बनती हैं, वो भी एक विकार है। तो ये 5 विकार है, लेकिन इन 5 विकारों को के मूल में देखो तो 2 ही विकार है, राग और द्वेष। राग से खाया तो बीमार पड़ोगे, राग से पत्नी साथ व्यवहार किया तो जल्दी बूढ़े बनोगे, राग से किसी से जुड़े तो ममता हो जाएगी, अन्याय करोगे, द्वेष से किसी के साथ व्यवहार करोगे तो भी फंसोगे, अधर्म करोगे, अत्याचार करोगे। राग और द्वेष 5 विकारों का मूल है, राग और द्वेष। इस राग द्वेष को शिथिल किया अथवा राग द्वेष पर विजय पाना अथवा राग द्वेष को बाधित करना, ये बहुत ऊंचा साधन है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य हंसते खेलते मिलेगा, मानसिक प्रसन्नता और संतुष्टि अपने घर की चीज हो जाएगी, और बौद्धिक विकास कल्पनातीत होगा। बड़े बड़े बुद्धिमान संतों के आगे मार्गदर्शन लेते। संत डॉक्टरी नहीं पढ़े हैं, लेकिन डॉक्टर मार्गदर्शन लेते। नेतागिरी नहीं जानते, नेता आशीर्वाद लेते। तो आखिर उन महापुरुषों के पास ऐसी कौन सी चीज है? बोले भगवान भगवान भगवान। अगर उनके पास भगवान है तो आपके पास क्या है? शैतान है क्या? वैसे का वैसा भगवान तो आपके पास भी, लेकिन मनमुखता एक शैतानियत है। इसलिए सारी माम शिष्य, मनमुख। शिष्य का मतलब क्या है? मैं अब आपसे शासित होने योग्य हूं। 2 हाथ जोड़ते और तीसरा मत्था टेकते। हमारी कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और मन, ये 11 हमको सता रहे थे। अब हम आपके निर्देश अनुसार इनको चलाएंगे। हम शिष्य हैं। सिर झुकाया, अपनी हिकड़ी नहीं, अपने निर्णय करने से भटक जाएगा।
हमारा किस में भला है वो गुरुदेव बता दे, उसी रास्ते चले तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो इसका सुंदर उपाय कि इंद्रियों का स्वामी मन है और मन के स्वामी प्राण है, और सभी के स्वामियों का स्वामी तुम्हारा सच्चिदानंद चैतन्य आत्मदेव है। उस आत्मदेव में विश्रांति पाने वाली साधना सीख लो। रोग यूं मिटते हैं, चिंता यूं जाती, बेवकूफी यूं भागती, और भगवत लाभ सहज में होता है। दीक्षा के समय सभी को सिखाया जाता है, कहा जाता है कि 50 की गिनती हर रोज करना है, जिससे मन नियंत्रित हो, प्राण तालबद्ध हो, आयु आरोग्य पुष्टि रहे। जो लोग आज्ञा का पालन करके करते होंगे उनको तो लाभ होता होगा, लेकिन इस लाभ की महिमा न जानने के कारण एक खाना पूर्ति कर देते होंगे तो फिर खाना पूर्ति जैसा लाभ होता होगा। इसमें मन की सजगता, प्राणों की तालबद्धता और आपकी वैदांतिक समझ, ये 3 चीजें मिलाकर अजपा गायत्री, इससे आपका मन नियंत्रित होगा, इंद्रियां नियंत्रित होगी, प्राण तालबद्ध होगा, और बीमारियां ऐसे जाएगी जैसे सूरज आते ही रात्रि के बैक्टीरिया और भूत पिशाच आदि का भय और तांडव गायब हो जाता है। इसे कहते हैं अजपा गायत्री, माला श्वासोश्वास की। ये बहुत ऊंचा साधन है। दीक्षा के समय तो बताते हैं, लेकिन लोग इतना गहराई से नहीं लेते हैं। श्वास अंदर गया तो सो अथवा ओम। सो माना वो चैतन्य शांत आत्मा, श्वास बाहर गया तो हम, मैं हूं। जिसकी सत्ता से प्राण चलते हैं वो मैं हूं, जिसकी सत्ता से मन सोचता है वो मैं हूं, जिसकी सत्ता से इंद्रियां दौड़ती है वो मैं हूं। तो आपको अपनी सत्ता का महत्ता आने पर, जैसे मैनेजर अथवा घर का दुकान का मालिक बलवान होता है तो उसके अधीनस्थ सब सतर्कता से बरतते, ठीक चलते। ऐसे आप अपने सोहम स्वभाव की महिमा जगाओगे तो आपकी इंद्रियां, आपका मन और आपके प्राण तालबद्ध चलेंगे। औषधि ऊपर ऊपर स्थूल शरीर पर असर करती है, लेकिन मानसिक तनाव के कारण भी कई बीमारियां होती है, मानसिक वासनाओं के कारण भी होती है, बौद्धिक नासमझी के कारण भी होती है। तो केवल स्थूल शरीर की बीमारियां नहीं है, प्राणमय कोश की भी बीमारियां हैं, मनोमय कोश की भी बीमारियां हैं, विज्ञानमय कोश की भी बीमारियां हैं, क्योंकि हम आनंदमय कोश का अधिष्ठान को अछूता कर दिए। कल गुरु पूर्णम निमित्त सार बात ये सुनाई गई थी कि स्थूल दुनिया का ज्ञान कितना भी पालो, वो ज्ञान पाकर उस विषय को, उस वस्तुओं को पाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। भौतिक ज्ञान पाने में परिश्रम है, और फिर भौतिक ज्ञान पा लिया, रट लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, परीक्षाएं पास कर ली, तो आप पूर्ण सुखी नहीं हुए। भौतिक ज्ञान के प्रमाण पत्र ले लिए, फिर तो आपको नौकरी धंधा क्रिया करो, क्रिया करके भी आप छूटते नहीं, फिर भोग खरीदो वस्तुएं, और फिर उनका भोग भोगो। अगर भोग भोगने में औचित्य अनौचित्य का पता नहीं है तो वही भोग आपको ले डूबते। पत्नी MBA है 30 लाती है, पति MBA है 35 लाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, और 4 महीने का गर्भ पत्नी को और लाते मार के शराबी मायके छोड़ के आ गया, भेज दिया। तो भौतिक ज्ञान के बाद, भौतिक सुविधाओं के बाद भी मन की बेवकूफी और विकारों का प्रभाव तो नहीं मिटता ना।
और विकारों का प्रभाव और मन की बेवकूफी नहीं मिटी तो भौतिक ज्ञान की ऐसी तैसी। कबीर जी कहते हैं, भलो भयो गहवार जाहि न व्यापी जग की माया। भौतिक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जितना समाज का व्यापक कल्याण कार्य कर सकता है उतना अनपढ़ नहीं कर सकता। लेकिन पढ़े लिखे में अगर मन नियंत्रण का ज्ञान नहीं है, बुद्धि में समत्व नहीं है, पर दुख कातरता नहीं है, तो पढ़ा लिखा आदमी जितना शोषण करके गरीबों को और समाज को नोच कर बैठे हैं उतना अनपढ़ लोगों ने नहीं नोचा है। अरबों खरबों रुपए की तो बात क्या करूं, आंकड़े में गिन नहीं सकता, उतने पैसे लोग शोषित करके बैठे, शोषक लोग इकट्ठा करके बैठे और उनकी पैसों की चिंता से और विशेष ज्यादा विलासिता से वो ही परेशान हो रहे और जिनका नोचा है वो भी परेशान हो रहे। शोषित भी परेशान है और शोषक भी परेशान है और शोषकों के बच्चे भी परेशान है। बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं, इसको कोई काट नहीं सकता। तो सारे उपाय अपने आप को और दूसरों को सताने में ही लगते हैं भौतिक ज्ञान के। भौतिक ज्ञान के साथ दैविक ज्ञान होना चाहिए और दैविक ज्ञान का मूल जो है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान पहले दीक्षा होती थी, बाद में शिक्षा होती थी। राम जी की पहले दीक्षा हुई है, बाद में शिक्षा हुई। दीक्षा माना ठीक दिशा आपके अपने स्वरूप की। तो अब लंबी व्याख्या में नहीं करूंगा, विस्तार में नहीं जाता हूं। जो शिष्य है, शिष्य का मतलब है कि गुरु जी ने आज्ञा कर दिया, बस करना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी। आप अपने नाक के अग्र हिस्से में नजर रखो। श्वास अंदर गया सो, बाहर आया तो हंग। ये अजपा गायत्री चलती रहती है। उसमें आप प्रवेश करोगे तो आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन इतना ऊंचा उठेगा, इतना महकेगा, इतना निरोग स्वाभाविक रहेगा। मैं कितना बदपरहेजी करता हूँ, कभी किधर रहना, किधर खाना, किधर सोना, टाइम टेबल जहाजों के अनुसार। फिर भी स्वास्थ्य के लिए मुझे इंजेक्शन कैप्सूल नहीं लेने पड़ते, दवाइयों की गुलामी नहीं करनी पड़ती है। खुशी के लिए मुझे क्लबों में लेडा लेडियों की नाई अपवित्र आचरण नहीं करना पड़ता है और ज्ञान के लिए मुझे पोथे नहीं रटने पड़ते। सब उस सच्चिदानंद से मिलता रहता है और आप लोग भी आनंदित होते रहते। तो एक ऊंचा ठिकाना भी है ना, जब आपके पास है तो फिर काहे को परेशान होते। एक भिखमंगे ने ठान लिया कि मैं राजा बनूंगा, कैसा भी करके मैं संपत्ति इकट्ठी करूं और सम्राट बनूंगा। वो सुबह 10 से शाम को 5 तक भीख मांगता था। अब तो जहां भीख मांगता था वहीं उसने सोना, खाना, पीना, लेटना कर दिया। सुबह 4 बजे की लोकल आए तो उठ के खड़ा हो जाता, बैठ जाता, भाई बाप कुछ दे दो। और 5:30 वाली एक्सप्रेस को भी नहीं छोड़ता था। मतलब रात में, दिन में जब भी रेलवे स्टेशन से कोई गाड़ी आई तो 24 घंटा की उसकी ड्यूटी। बीच में झपकी झुमकी काफी चिल्लर इकट्ठा किया उसने। चिल्लर में से बड़े बड़े रुपए भी बनाए और गहरा खड्डा खोद के वहां रखता भी गया। 24 घंटा वहां सोता रहता। बड़ी चौकीदारी भी थी, तत्परता भी थी। लेकिन एक दिन वो भिखमंगा मर गया तो उसका बैठने उठने का जो कुछ छपड़ू छुपड़ू कुछ रखा था वो तो हटा दिया लोगों ने। साफ सफाई करने के बहाने जरा फावड़ा बावड़ा लाए तो अंदर कुछ खदबदा देखा, खोदा तो हो ये 1000 के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की चिल्लर मिली। और कुछ मिलेगा तो खोदते गए तो पुराना खजाना राजा का मिल गया। अब भिखमंगा तो भिखमंगता रहते ही चला गया। जहां बैठा था वहां खोजा नहीं, अपना और जमा किया सम्राट होने के लिए। सम्राट का खजाना तो पहले से था, उसी पे भीख मांग रहा था। भीख मांग के कोई सम्राट बन सकता है क्या? खोदता वहां थोड़ा।
ऐसे ही ये मिल जाए, हे नाक तू मजा दे दे, हे आंख तू मजा दे दे, हे जीभ तू मजा दे दे, हे वाहवाई तू मजा दे दे, हे ललना का हाडमास तू मजा दे दे, हे ललुआ का हाडमास तू मजा दे दे, ये भिख मंगे हैं। विकारों के द्वारा जो मजा लेने पड़ते वो भिखारी जैसी दशा है। आपका खजानों का खजाना, सम्राटों के सम्राट का खजाना, आप जहाँ बैठते उठते, जहाँ से श्वास चलता है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है, सब बदल जाता है, फिर भी जो नहीं बदलता है सो हम, वो मैं हूँ। उसमें विश्रांति पाते जाए तो वो दिन दूर नहीं कि सम्राट भी आपके आगे कंगले लगे। दुनिया के संपदा शोषित करके जो शोषक सुखी अपने को मानते हैं वो आपको दया पात्र लगेंगे। आप इतने सुख में, इतने स्वास्थ्य में, इतने माधुर्य में पहुंच जाओगे। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। भौतिक कर्मों में अपने को खपाओ मत। भौतिक कर्म करो लेकिन कर्तृत्व के अभिमान को मिटाने के लिए, और जहाँ से किए जाते हैं उस परमात्मा में विश्रांति पाने के लिए। कर्म इसलिए करो, सेवा भाव से, सद्भाव से, तत्परता से करो कि कर्म करने की वासना और फल की वासना चली जाए तो आप निर्लेप नारायण हो जाओ। मानो तो ऐसा मानो कि बस नेता है तो है, जानो तो उसी को जानो, सो हम। इसको अजपा गायत्री कहा गया है। और कबीर जी ने कहा, माला श्वासो श्वास की, जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। जो आदि भौतिक को महत्ता दे बैठे, नीचे कर्मों में, नीचे भोगों में खपे हैं, वो ऐसी ऊंची साधना नहीं कर सकता। अगर ऐसी ऊंची साधना करे तो नीची दवाइयां, नीचे भोग और नीचे कर्मों से मन उठ जाएगा ऊपर। तो अब गुरु आज्ञा समझो, गुरु कृपा समझो, गुरु संदेश समझो कि इस गुरु पूनम से आपको अजपा जाप गायत्री, मूल गायत्री सोहम, उसमें कम से कम 100 की गिनती। और रात ये आसान नहीं है। श्वासोश्वास तो चलता है, लेकिन श्वास की रिदम बनाना, उसमें मन लगाना और उसके आनंद में प्रवेश करना शुरुआत में कठिन लगेगा। सुबह 4 से 6 के बीच की संधि काल में मन शांत भाव से निद्रा से उठता, उस समय करना आसान पड़ेगा। मेरी आज नींद खुल गई थी 3:30 बजे। मैं लेटे लेटे 4 बजे तक उसी में था। फिर 4 के बाद उठ के बैठा। फिर धरती पे मेरा आसन बिछा होता है, पलंग पे ज्यादा देर तो झोंका आ जाए। फिर धरती पे जो बिछा था उधर करते करते 7 बजे तक मैं वहां अंदर रहा। बाद में घूमने गया, फिर ध्यान आसन ये चलता रहा। तो प्रतिदिन 2-3 घंटे परमात्मा ध्यान में गुजारने चाहिए। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई तप नहीं, ध्यान के समान कोई दान नहीं, ध्यान के समान कोई स्नान नहीं। स्नान करते हो तो तुम्हारा स्थूल शरीर नहाता है, लेकिन ये अजपा ध्यान में तुम स्वयं परमात्मा में नहाओगे। दान करने से तुम्हारा धन शुद्ध होता है, लेकिन परमात्मा ध्यान में तुम स्वयं शुद्ध हो जाओ। कर्ता शुद्ध हो जाएगा तो उसके कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे, फल भी शुद्ध आएगा। कर्ता अशुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध करने पर भी कर्ता का उद्देश्य अशुद्ध होने से अपने और दूसरों के लिए मुसीबत बनेगा, ठग बनेगा। बनते भगत ठगते, जगत पड़ते भव की जाल में। तो अध्यात्म ज्ञान के बिना भौतिक ज्ञान आदमी को खपा खपा के खपाएगा। कितना भी भौतिक ज्ञान पा लिया, फिर आपको नौकरी धंधा कुछ करना है और करके रुपए पैसों से वस्तुएं लानी है, और फिर वस्तुओं को नियंत्रित होकर भोगे तो वैराग्य आएगा। और लेकिन नियंत्रण कहाँ है?
तो राग उत्पन्न होगा, राग होगा तो द्वेष होगा। जन्म मरण का चक्र को आप गति दे रहे हैं भौतिक सुख लेकर। भौतिक ज्ञान और भौतिक सुख आप मुसीबत बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। भौतिक ज्ञान और भौतिक सुख में आदि देविक और आध्यात्मिक का संपुट लगा दीजिए, तो आप इसका उपयोग सदुपयोग कर लेंगे। घोड़ा तो पाला है, लेकिन घोड़े की लगाम नियंत्रण में नहीं है, तो घोड़े की पूंछ पकड़ रहे हैं तो परेशान हो जाएंगे। जो आया सो खा लिया, जो आया सो बोल दिया, जहां आया वहां चले गए। जिस किसी से मेल मिलाप कर दिया, अरे भाई वो तुम्हारे रास्ते का है, सज्जनता के रास्ते का है कि तुम्हें साधना से गिराने वाला है, विचार करके संग करो। निर्माण मोहा, श्री कृष्ण कहते हैं मोह को निर्वाण करो। जित संग दोषा, संग के दोषों को जीतो, संग के दोष में गिरो मत। अध्यात्म नित्या, नित्य अध्यात्मता का रस पान करो। विनिवृत्त कामा, कामनाओं को निवृत्त करते जाओ। ये कामना पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए, फंसोगे। कामना पूरी करने में तो पराधीनता है, प्रारब्ध की, पुरुषार्थ की, वातावरण की, लेकिन कामना निवृत्त करने में तुम स्वतंत्र हो। 100 की कर दो 60, 100 कामनाओं में से 60 कर दो, आधा कर दो काट, 30 हो गए। 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 पूरी करेंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे। अभी तो सोहम स्वभाव में रहो, तो आप सचमुच में अपने तो क्या, अपने कुल के क्या, अपने समाज के, अपनी मानवता के तारणहार हो जाओगे। फिर आपको डूबने का सवाल ही नहीं। इस साधना में लगे रहो। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। गेहूं के दाने हो, बाजरी की हो, चाहे जौ के हो, कुछ चक्की के बीच आते पिस जाते। लेकिन संत ने और गहरे में जाकर उपाय खोज लिया। चक्की चाले तो चालन दे, तू काहे को रोए। लगा रहे तू खील से, तो बाल न बांका होए। जो दाना खील पर अटक जाता है वो पिसता नहीं। ऐसे ही अपने सोहम स्वभाव में रुक गए तो आप विकारों में पिसने से, बीमारियों में पिसने से, दुखों में पिसने से बच गए। इस गुरु पूनम का नया पाठ कहो, नई साधना कहो, है तो बड़ी प्राचीन। ये सोहम की साधना करोगे तो मन नियंत्रित होगा, घर के झगड़े शांत होंगे, वासनाओं का वेग शांत होगा, राग शांत होगा, द्वेष शांत होगा, काम शांत होगा, क्रोध शांत होगा। एक दिन में नहीं, सुबह आधा पौना घंटा, 1 घंटा उसी में लग जाओ। दोपहर के संधि काल में जहां भी जैसे समय मिले थोड़ा करो, शाम की संधि में करो। इससे आत्म वैभव प्रकट होगा। भौतिक ज्ञान क्रिया में ले जाएगा, क्रिया में फिर धन वैभव में ले जाएगा। अच्छाई से बुराई से धन आएगा, फिर अच्छाई बुराई से भोग भोलो, अच्छे और बुरे जन्मों में भटको, अंत नहीं है। ये भौतिक ज्ञान। आदि दैविक ज्ञान में ज्ञान पाकर बाहर कुछ करना नहीं है, कुछ भोग लाना नहीं है। आत्म संतुष्टि का भोग मिलेगा, जिससे आपका मन, मति और प्रारब्ध में आकर्षणी शक्ति होगा। संसारी चीजें आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। जैसे गरीबदास संत थे, दादू दीन दयाल के शिष्य, उन साधुओं को आते जाते तो साधुओं की सेवा भी करते थे, भोजन पानी कपड़ा वस्त्र। एक वैष्णव साधु ने उनको पारस दे दिया, बोले तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, साधुओं की सेवा अच्छी होगी। लौट के आए तो वही पुराने हाल। साधु ने कहा पारस, बोले वो तो मैंने कुएं में फेंक दिया। महाराष्ट्र में परिसा भागवत ने तपस्या की, लक्ष्मी जी को रिझाया और पारस पाया। रोज एक छटाम 55 ग्राम 60 ग्राम के आसपास का सोना बनाता। उस सोने को बेच के घर की गरीबी तो मिटाई। साधु संत आए जाए, भोजन भंडारे होते, बड़ी जयकारा होता था। उसकी पत्नी थी
कमला और नामदेव की पत्नी थी राजाई। ये दोनों एक ही गांव की थी और सहेली थी, और शादी भी किया तो दोनों के पति पड़ोस पड़ोस वाले मिले। तो नामदेव महाराज और परिसा भागवत पड़ोसी थे, राजाई और कमला सहेलियां थी। राजाई नामदेव की पत्नी थी। नामदेव दर्जी का काम करते, 10-15 दिन का आटा दाल आ जाए, फिर काय को काम करना, अपना अध्यात्म नित्या अध्यात्म ज्ञान में कीर्तन करो, ध्यान करो, लोगों को लगाओ, चले जाते। फिर राशन पानी की जरूरत पड़ती, थोड़े कपड़े सीते, तो घर में दरिद्रता बनी रहती राजाई की। और कमला के यहाँ रोज सोना बनता था। तो कमला को दया आई, मेरे पति बाहर चले गए, थोड़ा दिन तू ये ले ले, पारस सोना बना के अपनी गरीबी मिटा। राजा ने सोना बनाया और गरीबी मिटाने के लिए चीज वस्तु में सामान ले आई घर को, जैसे और गृहिणियां घर को भर देती है। आटा भी आ, चावल भी आ गए, दाल भी आ गई, ये भी आ गया, गुड़ भी आ गया, शक्कर भी आ, फलाना सब। नामदेव आए तो बोले घर में इतना सारा खटिया और नई चादरें और ये गलीचे और ये सब क्या है, कैसे आया? बोले मेरी सहेली है कमला, उसके पति ने पारस तपस्या करके पाया, उसने थोड़ा दिन मेरे को पारस दिया और इस पारस से सब। बोले लाओ पारस कहाँ है, दे लिया। आसपास के जो भीख मंगे थे उनको बुलाया, जिसको जो चाहिए आटा दाल जो भी घर में मेरा सीधा सामान है ले जाओ। ले जाने वालों ने ले गया। फिर कुछ बचा तो वो राजा को कहा तू उठा, मैं भी उठाता हूं। महाराष्ट्र में सभी नदी को गंगा गंगा कहते हैं। गए गंगा किनारे, वहां भी जो आवश्यकतामंद थे वो जो पोटले उठा के ले गए, उनमें बांट दिया। नामदेव ने राजा को कहा तू जा घर, अब आराम का सोना और आराम के भोग भोग कर इंद्रियां विषयों में और मन इंद्रियों के पीछे, बुद्धि मन के पीछे और मैं बुद्धि के पीछे, मेरा तेरा विनाश होगा। मैं विट्ठल के पीछे और बुद्धि मेरे पीछे, विट्ठल के ध्यान में, मन उसके संपर्क में, इंद्रियां मन के कहने में, और विषय नियंत्रित। खाओ लेकिन भूख मिटाने के लिए, स्वाद लेने के लिए नहीं। पति पत्नियों के जियो, संतान पैदा करने के लिए। वो किसान बड़ा अभागा है, मूर्ख है कि खेड़ता है लेकिन बोता नहीं, बीज नहीं बोता। ऐसे ही वे विषय विकार भोगते हैं लेकिन संतान का गर्भाधान नहीं करते, तो एक दूसरे का सत्यानाश ही तो करते। भोग भोग के वीर्य का ही नाश करते, रजवीर्य का। जैसे किसान खेड़ता रहे और बोए नहीं तो मूर्ख है ना, हल और अपनी शक्ति नाश करता है, ऐसे शरीर अपना चित्त नाश करता है। संभोग भोग भोग के गर्भाधान करने के लिए संभोग किया तो अलग बात है, लेकिन ऐसे संभोग करके मजा लेना है तो मुसीबत बुला रहे, राग बढ़ा रहे हैं। बुढ़ापे में द्वेष बढ़ेगा, नीच योनियों को जाएंगे, सुअर सूरी बनेंगे, बकरा बकरी बनेंगे, कबूतर कबूतरी बनेंगे, और भी खरगोश खरगोशी बनेंगे। तो जिनको जिसमें आसक्ति होती है वो राग उनको उन्हीं योनियों में ले जाता है, उनकी आसक्ति के अनुरूप भोग भोग सके। बहुत गंभीर बात चल रही है। आपको लाइन में लगने का मौका मिलेगा, लेकिन किसी जगह लाइन में न लगना पड़े, आप मुक्त हो जाएं, ऐसा सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो जिंदगी गंवाई सो गंवाई, जो शरीर गंवाया सो गंवाया, जो समय गंवाया सो गंवाया। अभी बाकी का समय आप संभल जाओ। समझते हो बात को? वो किसान अभागा है जो खेड़े और बीज न बोए। ऐसे पति पत्नी का मिलन करे और संतान नहीं चाहिए, वो कुछ का कुछ गोलियां खाए, गर्भपात कराए, ये तो अपने साथ जुल्म कर रहे हैं लोग। तो मेरे साधक इस जुल्म के परंपरा से बाहर निकलेंगे। आप संभोग कौन चाहता है? सुरा और सुंदरी कौन चाहता है? जो अंदर से अतृप्त है। शारीरिक तनाव है, मानसिक तनाव है, बौद्धिक तनाव है, उसको सुरा सुंदरी चाहिए।
आप इन तनावों से मुक्त रह जाओगे। श्वास अंदर गया सो वो चैतन्य जो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सर्व का हितेशी, वो मेरा परमात्मा स्वरूप। ओम अथवा सोहम। श्वासोश्वास की साधना शुरू कर दो। माला तो जपते हो 10 माला, वो ज्यादा बढ़ाओ तो ठीक है, नहीं बढ़ाओगे तब भी मुझे कोई नाराजी नहीं होगी। इस साधन को बढ़ा दो आप, श्वासोश्वास की साथ। सुबह नींद में से उठते ही करो, इसमें जल्दी गति होगी। शुरू शुरू में भले गति ना हो, आप साधन करते जाओगे, मन इधर उधर जाएगा अथवा नींद आ जाएगी, तो सुबह तो बैठ के ही करना है, नींद के चक्कर में नहीं पड़ना। रात्रि को सोते सोते भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि नींद आएगी तो आगे चल के वो नींद योग निद्रा बन जाएगी। मुझे इस साधन से बड़ा गजब का फायदा हुआ, और जो ही ये कुप्रचार प्रचार चलाती हूँ मैं उसी साधन में रहने लगा, तो सारे कुप्रचार वालों के हथियार गिर गए नीचे। आप आत्म तृप्ति में रहो, परमात्मा में रहो, तो आदि भौतिक ज्ञान के बाद आदि भौतिक कर्म करो, आदि भौतिक भोग लाओ, आदि भौतिक भोग भोगो, आदि भौतिक भोग भोगने वाले शरीर को बीमार करो, सताओ, और भोग की वासना लेकर फिर मरो और जन्मो। इससे आदि दैविक ऊंचा है। आदि दैविक इंद्रियों के जो स्वामी, जैसे नेत्र के स्वामी सूर्य है, मन के स्वामी चंद्रमा है, बुद्धि के स्वामी सूर्य हैं, इस प्रकार इन देवों की उपासना मन से करो। और देवों में जो देवत्व है, उस भगवान की भक्ति पूजा सुमरण जो भगत लोग करते हैं, उससे भी आपको संतुष्टि प्रीति मिलेगी। लेकिन भगवान बाहर हैं, दूर हैं, उनकी कृपा से ये हुआ, देवता की कृपा से हुआ, ये बना रहेगा। जब आध्यात्मिकता में आ गए सीधे सोहम स्वरूप में, तो फिर वहाँ करना नहीं है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराये नहीं है। वो सतरूप है, सदा है, चेतन रूप है, बुद्धि में उन्हीं का ज्ञान आता है। वे आनंद स्वरूप है और मेरे आत्म रूप है। तो आपको भोगना नहीं है, भोग लाना नहीं है, करना नहीं है। ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे थे नामदेव। और परिसा भागवत सुनाओ, लाओ, बनाओ, खरीदो, वस्तुएं भोगो। नामदेव ने वो फेंक दिया और बैठ गए परमात्मा के सोहम स्वभाव के ध्यान में, बड़े आनंद में। वहां पत्नी ने जाकर बताया अपनी सहेली को कि मेरे पति ने तो पारस फेंक दिया नदी में, सामान बांट दिया, अरे मैं क्या करूं, देखो ऐसे ही है। वो दोनों माइयां रोने लगी। तो आ गया परिसा भागवत, क्या हुआ क्या हुआ? बोले तुम डांटोगे, अब क्या करें? बोले हुआ क्या है? कुल मिलाकर बात निकली तो बोला तुम्हारा पारस नदी में फेंक दिया। वो सिर कूटने लगा, तुम दो रोती हो, उससे तो ज्यादा मुझे रोना आता है। वो छाती कूटते सिर कूटते गया, नामदेव नामदेव माजा पारस कूटिया है। नामदेव ने बहुओं के इशारे से कहा कि तो टाकला नदी में। हाय रे माजा पारस, मैंने इतनी तपस्या की, मेरा पारस दे दो, कैसा कर? अरे बोले असली पारस आत्मदेव है। भौतिक विद्या, दैविक विद्या, सब विद्याओं का मूल आत्म विद्या है। उसी आत्मा परमात्मा में आ जाओ। बोले मेरे को सत्संग नहीं सुनना है, मेरे को साधना नहीं सीखना है, मेरे को मेरा पारस दे दो। अरे बोले पारस है ना तुम्हारे पास, वही मैं दिखाता हूं। आत्मा पारस है, माला सत्संग नहीं पाई जाए, मेरे को मेरा पारस दो। रोज छटांग सोना बनाता था, उससे सबकी सेवा होती थी। माला माजा पारस दिया, पारस दिया। अरे असली पारस होते हुए नकली पारस के लिए छाती कूटता है। तुम परिसा भागवत ब्राह्मण समझदार क्या करता है? माला उपदेश नहीं पाहिजे, माला सत्संग नहीं पाहिजे, माझा भाऊ। दूसरा होता तो मैं गला दबा देता। अब तुम संतों में हाथ जोड़ दो, माझा बाप, माला माजा पारस पाहिजे, पारस पाहिजे, पारस पारस। नामदेव ने देखा ये तो कहीं छाती कूटता हुआ कहीं गंगा जी में न कूद जाए। बोले ठहर में देता हूं। ओम करके जंप मारा नदी में।
और बहुत सारे पत्थर लाए, संकल्प कर दिया, बोले ये सब पारस है, लो हैं इतने पारस सब एक जैसे। वो नदी के किनारे कहीं लोहा का टुकड़ा पड़ा था, पत्थर जगह बोले सोना हो गया, दूसरा लो दूसरे को सोना, और सब सब पारस। नामदेव ये कैसे हो गया? बोले असली पारस मिट्टी को तो यदि वो संकल्प चलाए पत्थर भी पारस हो जाए, ऐसा आत्म पारस है सोहम स्वभाव। मैं आपको हाथ जोड़कर इसीलिए बोल रहा हूं कि जैसे नन्हे मुन्नों को माँ हाथ जोड़ के बोलती ना मेरे बेटे खा ले, नहीं तो वो हाथ क्या जोड़ना है, तो गुरु के पद पे हूं, ये तुम्हें करना है तो आपको करना चाहिए, लेकिन तुम लोग बबलू हो इसलिए हाथ जुड़वाना हो। आज से बापू की आ गया, ये करना ही है बस। सोहम की साधना कर दो, सब जो भी है अभी देश विदेश में जो सुन रहे उसमें लगो। आदि भौतिक ज्ञान का तो पोल खोल दिया, आदि देवी ज्ञान भी ऐसे ही है। आदि देविक शक्तियां आएगी, सोने की लंका बनी फिर भी क्या जख मारा। आदि देविक शक्तियों के बल से आप उड़ गए, अदृश्य हो गए। हिरण्यकश्यप ने आदि देविक शक्तियों से बिना जोते बिना बोए खेत खलियों में धान पैदा हो जाता था। आदि देविक शक्तियों से समुद्र उछल उछल कर रत्न दे देता था। धरती में धरती के गर्भ में छुपे धातु धरती बाहर पटक देती थी। ये आदि देवी शक्तियां थी उनके पास, लेकिन फिर भी वासना नहीं मिटी। आत्मरस के बिना वासना मिटेगी नहीं। बिनु रघुवीर पद जिय की जर नहीं न जाई, परमात्मा पद के बिना जीवात्मा की तपन नहीं मिटती। तो आप परमात्मा पद में पहुंचो। जे कर मिले तो राम मिले, और सब मिले तो क्या मिला। अगर मिले तो परमात्मा शांति मिले, परमात्मा सुख मिले, परमात्मा लाभ हो। आत्म लाभात परम लाभम न विद्यते, आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्मा के सुख के आगे इंद्र का सुख भी बोना पड़ जाता है, ऐसा सुख आपको मिले। आत्मज्ञान के आगे दुनिया का आदि भौतिक आदि दैविक ज्ञान कोई माना नहीं रखता। आदि भौतिक ज्ञान कितना भी पाओ उसके बाद फिर क्रिया करनी पड़ती है। नौकरी धंधा काम भी, साइंटिस्टों को खोज आविष्कार सब करना पड़ता है। करने के बाद जो फल मिलता है उसका भोग इकट्ठा करते हैं, और भोग भोगते हैं तो मर्यादित भोग करते हैं तो स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन मजा लेने के लिए भोग भोगते तो फिर बीमारियां लगती है, और बीमारियों को निकालते निकालते खुद ही बेचारे निकल के चले जाते हैं। मौत के मुंह में बीमारियां बची रहती। कोई आदमी पूरा तंदुरुस्त होकर मर गया हो ऐसा शायद ही कहीं होता होगा। कैसा, क्या ख्याल है? ये आदि भौतिक की ज्ञान की दरिद्रता है। कितनी अस्पतालें, कितने आविष्कार, कितने मैग्नेट, कितनी थेरापियां, कितने सर्जन, कितने डॉक्टर, कितनी आईसीयू रूम, फलाना रूम, ये वेंटिलेटर, ये वो, फिर भी देखो तो मानवता परेशानी में जूझते जूझते थक के हार के चली जाती। रोता हुआ जन्मता है, जूझता हुआ फरियाद करता हुआ जीता है, और निराश होके मरता है आदि भौतिक जगत में। इससे आदि दैविक में कम रोता है, कुछ भोगता है संयम से। लेकिन फिर भी हिरण्याकश्यपु और रावण भी कोई पूर्ण संतुष्ट होके नहीं गए। शबरी भीड़न को सदगुरु मिले थे, और राम रोम रोम में रम रहे, ओम कहो राम कहो सोहम कहो, उसमें स्थिति हो गई। अंतरात्मा राम का भी सुख मिला, दशरथ नंदन राम के भी दर्शन हुए और पूर्णता को पा लिया। मीराबाई ने पूर्णता को पा लिया, सहजोबाई ने पूर्णता को पा लिया, रत्नाबाई ने, नरसिंह मेहता ने, और कई लोग हैं आखा भगत ने पूर्णता को पा लिया। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी गला डूब काम में रहते थे, व्यवहार में, फिर भी सदगुरु के प्रति आदर था और इस चीज के लिए तड़प थी, तो शिवाजी ने भी साक्षात्कार कर लिया। वर्णन आता है उनके आत्मानुभूति। जब शिवाजी गला डूब और राग और द्वेष के बीच रहना पड़ता राजा को, वो भी साक्षात्कार कर सकते, तो आपको करने का इरादा पक्का करो, बाकी की मदद तो है। तुमको तो पता है कि बापूजी हमारे वे चाहते हैं सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। मैं ये नहीं चाहता कि गुरु पूनम को तुम चीज वस्तु लाओ, गुरु पूनम को हार पहराओ, दक्षिणा दो, ये नहीं चाहता हूँ।
इस निमित्त आप आगे बढ़ जाओ। बस निमित्त चाहे कुछ भी हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे वो बात मैं ले आता हूँ, आपका मन प्रसन्न रहे वो बात ले आता हूँ, और आपकी बुद्धि में बुद्धिदाता की प्यास जगे। अब सोहम की साधना करोगे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सीधे बैठो, अजीब तालू में लगाओ, 45 साल से कम उम्र है तो, और 45 साल से ज्यादा उम्र है तो जीभ की नोक दांतों के मूल में लगाओ, ऊपर या तो नीचे। ऐसे सुंदर उपाय हैं, फिर भी लोग बीमार है। मन को घसीयो, आज ये हो गया, चिंता है, टेंशन है। ये शारीरिक रोग नहीं है, मानसिक। किसी गुरु के ब्रह्मवेता के तरफ जो तुम्हारा हितैषी है उसके प्रति तुमने अगर उल्टा सीधा सोचा है, तब मानसिक रोग, कुदरती कोप का रोग भी आता है। एक तो होता है शारीरिक दोषों के कारण रोग, और दूसरा होता है मानसिक पाप के कारण रोग। किसी का तुमने हक दबाया है और रात को नींद नहीं आती, जाओ अपने भाभी को हक दे दो। हक दे दिया, नींद आने लगी, विधवा भाभी का हक दबाया था। ऐसे कई घटनाएं। तुमने अच्छे आदमी के प्रति बुरा भाव किया, उससे भी तुम्हारे को कोई घाटा होता है। इसीलिए पेम्पलेट छपाते, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। गाते हैं, गवाते हैं, फिर भी एक दूसरे की टांग खींचने की गंदी पुरानी आदत है। राग और द्वेष, 5 विकारों के मूल में है राग और द्वेष। आप श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो गिनती ओम। इससे बहुत भारी लाभ छुपा है इसमें। ये अभी तो यहाँ करोगे, लेकिन घर में जब भी जहां मौका मिले चालू हो जाओ। निरोगता आपकी दासी बन जाएगी, प्रसन्नता आपका स्वभाव बन जाएगा, रस आपका घर का हो जाएगा। जब अंतरात्मा का रस आएगा तो फिर विकारी रस, पुरानी आदत है, फिसलाएंगे, लेकिन आप फिसलते फिसलते निकल जाओगे, पक्की बात। हम भी फिसलते फिसलते निकल रहे, निकल गए नहीं कहता हूं, निकल रहे हैं। हम फिसलते फिसलते निकल गए ऐसा नहीं बोला मैंने, निकल रहे। मेरी सच्चाई पर संतोष होता होगा तो। कई जन्मों के कैसे कैसे संस्कार हैं। अभी भी भूख से कभी थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, ये हमारी फिसलाहट है। जरूरत से ज्यादा तुम्हारे बीच बैठ जाते हैं, फिर थकान होती, ये हमारी फिसलाहट है। नारायण हरि हरि ओम हरि। हितैषी की बात अगर बुरी लगती तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। गुरु आपका दुश्मन होकर भी आपकी भलाई करने में तत्पर रहते। माँ दुश्मन जैसा व्यवहार करके भी हमारा कितना भला किया। मेरे गुरुदेव ने कैसा कड़क व्यवहार किया, ये उनकी कृपा थी। मेरी नादानी में मैं सुकड़ा, लेकिन उनकी तो उस समय भी कृपा थी। मैं तो उनके चरण अभी भी याद करके नमन करता हूँ। जब भी डांटा तो मुझे अपना मान कर डांटा और मेरी गंदी आदत छुड़ाई। जिस किसी के यहाँ वार्ता करना, साधन के विषय में बात करना नहीं, सुनते सुनते ध्यानस्थ हो जाने की आदत थी, डांट दिया, बड़ी कृपा की। उस समय अच्छा नहीं लगा तो क्या हो गया, लेकिन मेरे गुरुदेव साधु ते होने कारज हानि। कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जिनको हम गुरु मानते हैं उनके प्रति सद्भाव यही है कि उनके आज्ञा का पालन करके हम खाइयों के दलदल से बचे। आपके अंदर, विश्वामित्र के अंदर जो शक्तियां थी वो तुम्हारे अंदर है। विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी जैसी सृष्टि बनाना चाहा। ब्रह्मा जी ने चावल, जौ बनाए, तिल बनाए, तो विश्वामित्र ने मक्काई, ज्वार और बाजरा बना के दिखा दिया। ब्रह्मा जी ने गर्भ से संतान बनाया, तो ब्रह्मा जी की गर्भ वाली पीड़ा वाली संतान की अपेक्षा पेड़ से ही संतान पैदा हो, ऐसा आयोजन किया। वो साधना में लगे,
मनुष्य की खोपड़ी तो बनी उस वही अपभ्रंश और नारियल के रूप में मिली, आगे की यात्रा उनकी नहीं चली। इसीलिए अपना सिर देने की जगह पर देवी देवता को, गुरु को हम नारियल देते हैं। लो सिर अर्पण किया, अर्थात नारियल देने का मतलब है कि अब मैं अपनी खोपड़ी के अनुसार नहीं चलूंगा, आपके आज्ञा के अनुसार मिलूंगा। हाथ जोड़ने का मतलब है आपके आदेश के अनुसार चिंतन करूंगा। हम तो 2 बाल दाढ़ी के और बाल सिर के छटाते या पूरा कटाते तो गुरु की आज्ञा लेते थे। उस समय लगता होगा कि कितनी पराधीनता, लेकिन मैंने स्वयं स्वीकारी थी, गुरु जी ने नहीं दी। उससे मुझे लाभ हुआ। गुरु की पराधीनता स्वीकारना ये परम स्वाधीनता की मास्टर कुंजी है। आजकल तो छोरों को जिसको जैसा मजा आता है उधर घूमने चले गए, वो खाने चले गए, इसीलिए साक्षात्कार कैसे होगा? ईश्वर के लिए तड़फ नहीं है। चलो ठीक है, फिर भी सेवा कर रहे हैं देर सवेर, कुछ तो उनका खजाना बन तो रहा है, एक दिन छलकेगा तो करा देंगे, क्या है। ओम ओम ओम। अभी ओमकार जपो, ओम ओम, होठ में जपो ओम 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 ओम। जिगर को फायदा होता है, मस्तक को फायदा होता है, मन को फायदा होता है, बुद्धि को फायदा होता है, ब्रह्मांडी ऊर्जा से आप मिल जाते, बहुत फायदे होते। 22,000 श्लोक है ओमकार की महिमा के। होठों में जपो ओम परमात्मने नमः, ओम आनंददाताय नमः, ओम अंतर्यामी प्रभु नमः, ओम ओम ओम। होठों में बोलते जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। ओम ओम। आपका कण कण पवित्र होता जाएगा। ओम ओम। प्रभु जी ओम 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 ओम। 2 मिनट होठों से प्रीतिपूर्वक, फिर 2 मिनट कंठ से जपना प्रीतिपूर्वक। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 आनंद ओम 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 माधुर्य ओम ओम हरि ओम आनंद है। भगवान नाम से पावन हो रहा है तन मन जीवन। ओम ओम आनंद ओम 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 माधुर्य ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम। जय हो। आनंद है। लंबा श्वास लो। फिर से गहरा श्वास लो, लो लो लो। खूब श्वास भरो 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 और भरो, और थोड़ा।
मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, ईश्वर आनंद स्वरूप है, चैतन्य है, मेरे अंतरात्मा। बस ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 शंभो ओम 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 आत्मा ओम 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 परमात्मा ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम। जय हो। आनंद है। हम प्रभु के प्रभु हमारे, संसार स्वप्न, आत्मा परमात्मा अपना। ओम 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 हरि ओम शिव शिवा गुरु प्रभु ओम प्यारे ओम आनंद देवा ओम 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 माधुर्य देवा ओम 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 शक्ति देवा ओम 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 भक्ति देवा ओम 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 मुक्ति देवा ओम 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 ओम